दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। तो ये आपके पास आकृति दी गई है। दोनों तरफ आपके पास अर्धगोला है और बीच में आपके पास यहाँ पर है एक बेलन। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कि पूरे कैप्सूल की लंबाई आपको 14 मिलीमीटर दी गई है। उसका व्यास 5 mm है। व्यास आपको दे रखा है 5 mm। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम सबसे पहले एक आसान सा बना लेते हैं डायग्राम। एक आपके पास है बेलन, ये आपके पास है बेलन, दोनों तरफ आपके पास है अर्धगोला। ये मैंने दोनों तरफ आपके बना दिया है अर्धगोला। जो कैप्सूल की पूरी लंबाई आपको दी गई है वह दी गई है 14 mm और व्यास आपको दिया है 5 mm, यानी व्यास आपको दिया गया है 5 mm। तो त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 2.5 mm, व्यास का आधा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हो जाएगा 2.5 mm। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है त्रिज्या, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 2.5 mm। तो ये जो दूरी यानी कि जो लंबाई निकल के आई है, या हम कह सकते हैं ऊंचाई निकल के आई है बेलन की, यानी कि जो h का मान है वह हमारे पास हो जाएगा 14 में से माइनस कर देंगे 2.5 यानी कि 5, ये मेरे पास हो जाएगा 9 mm। तो हमें इस पूरे कैप्सूल का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बेलन के बारे में लिख लेते हैं। तो बेलन के अंदर त्रिज्या आपके पास होगी, दोनों की त्रिज्या समान है, तो 2.5 mm हो जाएगी और हाइट आपके पास हो जाएगी 9 mm। और अगर हम बात करते हैं अर्धगोले की, अर्धगोला की मेरे पास त्रिज्या हो जाएगी, दोनों की जो है त्रिज्या बराबर है, तो ये मेरे पास हो जाएगी 2.5 mm। अब निकाल लेते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास बराबर है 2 अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा हो जाएगा मेरे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुना में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है 2πr² जमा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है 2πrh। सोल्व कर लेंगे, 4πr² हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2πr मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 2r जमा h। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। 2 गुना में पाई यानी कि 22/7, आर का मान है 2.5, 2 गुना में 2.5 जमा में मेरे पास हो जाएगा 9। तो 2 गुना में 22/7 गुना में 2.5, 2.5 ये मेरे पास हो जाएगा 14। तो ये वैल्यू मेरे पास कट जाएगी 7 एकम 7 दूनी, पॉइंट उठाऊँगा बटे में मेरे पास आ जाएगा 10, 2 एकम 2 पंजे, ये मेरे पास कट जाएगा 5 पे, यानी कि 44 गुना में मेरे पास बच जाएगा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा उत्तर। कैप्सूल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आपके पास हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही है आपका उत्तर।